का इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपके कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी, आपने क्रेडिट कार्ड से क्या खर्चा किया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जब आप देखते हैं और आप देखते हैं कि ये कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो वहां आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको सुधार सकें, तो उसको आप टिक करिए। तो जो ड्रॉप बॉक्स में खुलेगा, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर जरूरी पार्शियली करेक्ट है तो उसको सुधार सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये दिस डज नॉट कंसर्न टू मी, कोई और के बंदे के साथ इसका नाता है, तो वो भी बता सकते हैं। और लक्ष्मण जी, इसकी खूबी ये है कि आप जो क्लिक करोगे ना, तो आप उसी टाइम पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में जाके देख भी सकते हैं तो कुल मिला के सुधारा गया रखिएगा, एआईएस जरूर ध्यान से देखिए, उसमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो सुधार भी सकते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने बताया। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां से मधुसूदन दवे जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मधुसूदन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे हैं आप? आपको भी नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार भैया। सर मैं नवंबर 21 में रिटायर हुआ हूँ बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा। और मेरे खाते में जो अर्न लीव थी उस पर मेरे को इनकेशमेंट मिला है करीब 9,31,000 रुपए। ठीक है। अब उसके ऊपर टैक्स के क्या देनदारी है ये मुझे जानना था। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मेरी जो जानकारी है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस चला था, उसके साथ ये भी एक टिप्पणी दी हाई कोर्ट की की चली आ रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्पशन की, वो उसको रिव्यू करने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को विचार करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी, इसमें मधुसूदन जी की बात है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली यहाँ जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA है, वो लीव एनकैशमेंट के एग्जम्पशन के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको जो भी लीव एनकैशमेंट की अमाउंट मिलती है वो संपूर्णतः विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिट आपको एग्जम्प्ट हो जाएगी। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, तो भाई साहब की जो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक कंप्लेंट है वो सही है कि 98 के बाद इसमें ये 3 लाख अभी करंट लिमिट है, उसमें 24 साल हो गए लक्ष्मण जी, कोई सुधार नहीं है। अच्छा। 24 साल के बाद भी ये 3 लाख की लिमिट चलने के कारण अब मधुसूदन जी को 9,20,000 मिले, उनमें से 3 लाख ही उनको एग्जाम गिने जाएंगे और बाकी पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। हम जरूर आवाज उठाएं कि अगले बजट में इसमें एक वेलकम चेंज हो। चलिए चलते हैं अब चंडीगढ़, जहां से जीएस लांबा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लांबा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं कहाँ उलझन है आपकी? सर आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर शो। इवन मुकेश साहब का मैं काफी बड़ा फैन हूँ सर। He has always, I never miss his show because the information which he gives is tremendous useful, which many of CS doesn't know. I am a great fan of him. सर मेरा एक इशू है जी, मैंने दीवान हाउसिंग DHFL के NCDs 100% सिक्योर्ड NCDs खरीदे थे 2018 में। कंपनी NCLT में डिसॉल्व हो गई, पिरामिल ग्रुप को बिक गई। उन्होंने कंपल्सरी खाली 25% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में। NCDs हमारे उन्होंने ले लिए वापस। नाउ माय इशू इज दैट एम आई एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस? बिल्कुल। हेलो लांबा जी, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जरूर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो निवेश किया था उससे आपको बहुत कम रकम मिली है, 25% ही मिली है। तो ये 3 साल हो गए हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप अपने और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ भी कर पाएंगे।
बिल्कुल, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि At least आप उतना फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जो नुकसान हुआ पूरी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन आप सेट ऑफ कर सकेंगे। और आपने हमारे शो और हमारे गेस्ट की तारीफ की, इसके लिए हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे टैक्स फ्री इनकम को ITR में डिक्लेयर करना क्यों है जरूरी, बताएंगे छोटे